क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस फ्रॉम दी एक्टिविटी 7.1। आइए दोस्तों चालू करते हैं कक्षा 8 विज्ञान क्रियाकलाप 7.1 से। द फॉलोइंग चार्ट्स गिव द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स विथ एज। निम्न चार्ट में लड़के व लड़कियों की आयु के साथ लंबाई में वृद्धि की औसत दर को दर्शाया गया है। यानी जो चार्ट दिया हुआ है नीचे, तो उसमें जो चार्ट है तो उसमें एवरेज रेट लिखा हुआ है, आयु यानी एज का जो है एवरेज रेट लिखा हुआ है लड़के और लड़कियों की ग्रोथ का, कि उनकी हाइट की कितनी ग्रोथ होती है, उनकी हाइट में कितनी बढ़त होती है, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट। तो ये है वो चार्ट जिसमें सब दिया हुआ है। The figures in column 2 and 3 give the percentage of the height a person has reached at the age given in column 1. कॉलम 2 और 3 में किसी व्यक्ति की लंबाई को प्रतिशत में दर्शाया गया है जो किसी आयु पर पहुंचने पर होती है। जो कॉलम 2 और 3 है, जो कॉलम ये हो गया 2 और 3, तो इसमें कोई भी व्यक्ति है तो उसमें जो है कि इसमें कितने परसेंट हाइट बढ़ती है तो उसमें बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, बाय द एज 11 अ बॉय हैज़ रीच 81% ऑफ हिज प्रोबेबल फुल हाइट while a girl has reached 88% of her full height। जैसे उदाहरण के तौर पर 11 वर्ष की आयु तक एक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई का 81% लक्ष्य प्राप्त करता है, जबकि एक लड़की अपनी पूर्ण लंबाई की 88% तक पहुंच जाती है। जैसे एज इन ईयर्स, यानी 11 साल की उम्र में अगर हम देखते हैं 11 साल की एज में, या अगर 11 साल की एज, तो इसमें लड़के जो हैं 81% तक पहुंचते हैं अपनी हाइट तक, और लड़कियां जो हैं 88% तक पहुंच जाती हैं अपनी मैक्सिमम हाइट जो तक। These figures are only representative and there may be individual variation। ये आंकड़े प्रतिनिधित्व मात्र हैं जो व्यक्तियों में भिन्न हो सकते हैं, जो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग हो सकते हैं। ये वाली खाली रिप्रेजेंट है, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए। यूज द टेबल फॉर योर फ्रेंड्स एंड वर्क आउट हाउ टॉल दे आर लाइकली टू बी। फाइंड, अपने मित्रों के लिए सारणी का प्रयोग करके उनकी पूर्ण लंबाई का अनुमान लगाएं। इस टेबल का इस्तेमाल करके आप अपने दोस्तों की हाइट को नाप सकते हैं कि ये कितनी और हाइट तक बढ़ेंगे, कितने लंबे और होंगे ये आगे। फाइंड आउट हु इज़ लाइकली टू बी द टॉलेस्ट एंड हु माइट बी द शॉर्टेस्ट इन योर क्लास। पता लगाएं कि आपकी कक्षा में कौन सबसे लंबा और कौन सबसे बौना हो सकता है। इसकी मदद से आप अपनी क्लास में पता लगा सकते हैं कि कौन सबसे लंबा और कौन सबसे बौना हो सकता है। तो यह है एज इन ईयर्स, आयु वर्षों में, यानी जो 8 साल के होंगे, 8 वर्ष के होंगे लड़के में, उसमें कितनी प्रतिशत तक बढ़ सकती है लंबाई, 72% तक, और लड़कियों में 77% यानी 77% तक 8 साल की उम्र में लड़कियों की हाइट बढ़ जाती है, और 9 साल में 81% लड़कियों की और 75% 75% बॉयज़ की। तो ये है चार्ट। और जो 18 की एज तक जो है हमारी, 18 की एज तक लड़कों की भी हाइट 100% हो जाती है और लड़कियों की भी, मगर लड़कियों की जल्दी हो जाती है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। 17 की एज में ही, 16 की एज में ही 99.5% तक पहुंच जाती है लड़कियों की हाइट, जबकि लड़कों की 98% होती है। लड़कियों की 17 की एज में
100% हो जाती है, ये है लड़कों के मुकाबले। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? पूर्ण लंबाई के लिए गणना सेंटीमीटर में, कैलकुलेशन फॉर हाइट इन सेंटीमीटर, जो कि है सेंटीमीटर्स में, प्रेजेंट हाइट सेंटीमीटर में, यानी आपको हाइट मेज़र करनी होगी इंची टेप से या फिर वो मार्क लगे हुए होते हैं उस पर खड़े होकर उस पर आप देख सकते हैं कि आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर्स में। अगर वो इंच में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और सेंटीमीटर में है तो इंच में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये है, पहले उसकी प्रेजेंट हाइट नापेंगे, यानी वो इस समय उसकी कितनी हाइट है। आपके अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, अपने साथ भी। पहले अपनी हाइट को मेज़र करिए कि कितने सेंटीमीटर के हैं आप, फिर उसे यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, फिर कितनी परसेंटेज आपकी हाइट की होगी फुल इस उम्र में, कितनी परसेंटेज, तो वो इस टेबल से देख लेंगे। जैसे आप हैं अगर 11 साल के, तो फिर आप अगर हैं 11 साल के, तो फिर आपकी जो है, अगर आप लड़के हैं, लड़कों में आप लड़के हैं, तो फिर आपको 81% जो होगी वो आपकी मैक्सिमम हाइट हो सकती है इस एज में। तो यहाँ पर पुट कर देंगे 81% हाइट, और जो आपकी हाइट आई है उसे सेंटीमीटर में पुट करके और डिवाइड कर देंगे उसे 81% से, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उसे 100 से, तो यह आ जाएगी आपकी हाइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो वर्तमान लंबाई है, आपकी जो लंबाई है जो इस समय है वर्तमान लंबाई, और जो वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत 4 में दिए गए मान के अनुसार, जो वर्तमान हाइट है, जो इस समय हाइट है, उसे सेंटीमीटर में लेंगे और फिर उसे परसेंटेज में करके गुणा कर देंगे 100 से। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ। अ बॉय इज़ 9 years old and 120 centimeter tall at the end of the growth period he is likely to be। एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है, वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई होगी। जो एक लड़का है, क्वेश्चन में पूछा गया है, एक कोई भी लड़का है, जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो है 9 साल का या फिर भाई है, तो फिर उसकी हाइट जो नापी मेज़र करी हमने, तो वो उसकी हाइट हुई 120 सेंटीमीटर। तो अब ये बताना कि उसकी जो एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड है, जितना वो बढ़ सकता है, तो वो कितनी लंबाई तक पहुंचेगा। एट द एंड ऑफ द पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी, वो कितना लंबा होगा जब वो पूरी ग्रोथ हो जाएगी उसकी, जब वो पूरा बड़ा हो जाएगा, तो वो कितनी हाइट हो सकती है उसकी, कितना लंबा हो सकता है वो, कितनी लंबा हो सकता है। तो फिर इससे कैलकुलेट करेंगे हम। तो जैसा कि मैंने बताया, वर्तमान लंबाई यानी प्रेजेंट हाइट, तो इसमें प्रेजेंट हाइट कितनी है सेंटीमीटर्स में, तो प्रेजेंट हाइट है इसमें 120 सेंटीमीटर, तो 120 ऊपर आ जाएगा, या ये 120 यहाँ पुट कर देंगे, और फिर यहाँ ये परसेंटेज ऑफ हाइट एट दिस एज। अब इस एज में कितनी परसेंटेज हाइट है, तो फिर इसे परसेंटेज से यहाँ से निकाल लेंगे कि ये 9 वर्ष का था, तो एज में देखेंगे पहले 9 ईयर्स की एज में, और वो बॉय है या गर्ल, तो वो था बॉय। तो 9 ईयर्स की एज में हमारी आई 75% जो है उसकी हाइट बढ़ सकती है। तो फिर 75% से इसे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 75% पुट कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, 120 से भाग करके 75 से, और गुणा कर देंगे 100 सेंटीमीटर से, 100 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे। अब इसके सॉल्व करके 160 सेंटीमीटर टॉल उसकी लंबाई होगी। जब उसकी पूरी ग्रोथ हो जाएगी तो वो 160 सेंटीमीटर लंबा होगा, 160 सेंटीमीटर का होगा। तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसे, और हमारा 160 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। So thank you for listening.